नमस्कार दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में दो एक्टिविटीज के बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे है दो एक्टिविटीज, एक है मेन एक्टिविटी और एक है सेकंड एक्टिविटी। और यहाँ है उन दोनों एक्टिविटीज की यूआई फाइल, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल और एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल। पहले यूआई देखते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जिसपे लिखा है गो टू सेकंड एक्टिविटी। इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो बटन गो टू सेकंड एक्टिविटी। अब एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल का कोड देखते हैं। ये कोड एकदम सिंपल है। स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें लिखा हुआ है सेकंड एक्टिविटी। इसका भी कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसके ऊपर लिखा है सेकंड एक्टिविटी। अब देखते हैं जावा कोड। सबसे पहले देखेंगे मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो बटन। जब ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होता है तब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। उसके बाद बटन की आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब बटन को क्लिक किया जाता है तो ये सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक बंडल ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करेंगे। इस बंडल में हम लोग डेटा कैसे स्टोर करते हैं, बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग ये फंक्शन कॉल करते हैं। इसमें हम लोग की वैल्यू ऐसे डेटा स्टोर करते हैं। पहले की लिखेंगे और उसके बाद कुछ वैल्यू लिखेंगे। इस की का यूज करके ही हम लोग सेकेंड एक्टिविटी में डेटा को एक्सेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने आईटी वाला ऐसे डेटा स्टोर किया है जिसकी वैल्यू है नेम। ओके, बंडल में और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं देखते हैं जरा। बंडल डॉट, अगर मैं बंडल डॉट पुट ऐसा टाइप करूं तो देखिए आप कौन कौन से टाइप का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग है, बाइट है, कैर है, फ्लोट है, इंटीजर है। अलग अलग टाइप का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, हम लोग फिलहाल स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने जिस एक्टिविटी से हमें नेविगेशन स्टार्ट करना है और जिस एक्टिविटी पे जाना है उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो हमें मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे जाना है, इसलिए हमने दोनों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। ओके, उसके बाद इस इंटेंट में हमें इस बंडल को पुट करना है, भरना है। तो वो कैसे करेंगे, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रास और ब्रैकेट में बंडल। तो अब ये जो बंडल है ये इंटेंट में शामिल हो चुका है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें ये इंटेंट भरेंगे। तो अब यहाँ से क्या हो गया कि हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे जाएंगे, जाते जाते ये डेटा अपने साथ लेके जाएंगे। ओके, ये यहाँ पे इस पूरे कोड से हमने हासिल किया है। अब देखते हैं सेकंड एक्टिविटी का कोड। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है सेकंड एक्टिविटी। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग सेकंड एक्टिविटी की जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल वो सेट करते हैं। अब जो भी डेटा हमने मेन एक्टिविटी से सेंड किया था वो हमें यहाँ पे एक्सेस करना है। वो कैसे एक्सेस करेंगे, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास ये फंक्शन हमें कॉल करना है। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें वो जो बंडल था जो हमने वहां से सेंड किया था वो बंडल हमें यहाँ पे मिलता है। पहले हमें चेक करना है कि क्या मिला हुआ बंडल नल तो नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस बंडल से डेटा को एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे, बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग करेंगे। वहां पे हमने पुट स्ट्रिंग किया था, यहाँ पे गेट स्ट्रिंग करेंगे। और इस गेट स्ट्रिंग में हम लोग क्या पास करेंगे, डेटा सेंड करते समय जो की हमने यूज की थी नेम नाम की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये की यूज की थी, ये की थी, ये वैल्यू थी। तो ये जो की है ये हमें यहाँ पे यूज करनी है गेट स्ट्रिंग फंक्शन में। तो इस की से हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो हम लोग इस नेम नाम के स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हमें वो वैल्यू मिल चुकी है। आईटी वाला जो टेक्स्ट हमने सेंड किया था वो इसमें हमें मिल चुका है। वो टेक्स्ट सिंपली हम लोग इस टोस्ट में शो करेंगे। ओके, तो जैसे ही हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे आएंगे, ऑन क्रिएट फंक्शन में ही ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले हम लोग बंडल को एक्सेस करेंगे, बंडल नल नहीं है ना ये चेक करेंगे, उसमें से हमारा डेटा एक्सेस करेंगे और उसे टोस्ट में शो करेंगे। ये पूरा कोड है। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और स्क्रीन के बीचों बीच हमें गो टू सेकंड एक्टिविटी
बटन दिखाई दे रहा है। अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा हम लोग जाएंगे सेकंड एक्टिविटी पे, और जाते जाते हम डेटा भी पास करेंगे जो हमें सेकंड एक्टिविटी पे टोस्ट में दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं। मैं जा रहा हूँ अब सेकंड एक्टिविटी पे। देखिए हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे आ गए और टोस्ट में जो डेटा हमने पास किया था आईटी वाला वो हमें दिखाई दे रहा है। वापस देखते हैं, बटन को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए टोस्ट में हमें आईटी वाला ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हमने इसमें क्या किया, मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे नेविगेशन किया और नेविगेशन करते वक्त डेटा भी पास किया। इस वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।